गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज आई थिंक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन है टोटल अब इसमें रिमेनिंग। ठीक है, वो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि किस तरीके से करना है, और आई होप आपने किया हो, और नहीं किया होगा तो मैं करा रहा हूँ तो आप देख लेना। अगर जिसने किया है तो देख लेना किसका सही है किसका रॉन्ग है, तो मिस्टेक हो तो करेक्शन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि Sally plants 4 sampling in a row in the garden. The distance between two adjacent sampling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sampling. यानी उसने कोई फ्लावर लगाए हैं, ठीक है, एडजेसेंट मतलब लगातार, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, हर किसी के बीच में डिफरेंस है वो है 3/4 मीटर का। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट और लास्ट सैम्पलिंग में कितना डिस्टेंस है। जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने सैम्पलिंग, तो S1 S2 S3 S4 टोटल 4 लगाए हैं, और सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना कितना है 3/4 मीटर। ठीक है, यही था। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं इसमें 1 2 और 3, टोटल कितने आ रहे हैं 3 गैप आ रहे हैं, डिफरेंस आ रही है 1 फिर 2 फिर ये 3। ठीक है, फर्स्ट और से लास्ट के बीच में कितना हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग, फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग टोटल कितने हो गए 3, और सबके बीच में डिफरेंस कितने का है 3/4 का। तो ये जाएगा 3 3 जा 9/4 मीटर। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 को डिवाइड किया आपने 4 से, 4 को दिया 8 इक्वल किया 1, तो 214 मीटर। यानी पहले और लास्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 2 1/4 मीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में, और सिंपल लिखना चाहे तो 9/4 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। की लिपिका है वो डेली 1 and 3/4 आवर्स पढ़ती है बुक्स को। सी रीड द एंटायर बुक इन 6 days, मतलब पूरी बुक्स को पढ़ने में वो 6 दिन लगाती है। देन हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। यानी टोटल उसने 6 days में कितने आवर्स कंज्यूम करे हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। यानी एक दिन में सपोज मैं कहूँगा एक दिन में 4 घंटे बुक पढ़ता हूँ, ठीक है, तो 6 दिन में कितने पढ़ूंगा मैं 6 × 4 24 आवर्स। ये तो होगा ना कि अगर एक दिन में मैं 4 आवर्स बुक्स पढ़ता हूँ तो 6 दिन में कितने आवर्स पढ़ूंगा, तो 6 × 4 यानी 24 आवर्स। तो इसी तरह इसको करना है। लिपिका रीड अ बुक एवरी डे। कितना पढ़ती है 1 3/4 आवर्स। इसको कंज्यूम करेंगे तो 4 × 4 104 × 4 3 7/4 आवर्स। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 6 days का। दीपिका रीड बुक इन 6 days। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 7/4, इसको कट करेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 3 7 जा 21/2 आवर्स। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो आप कर सकते हो, 2 2 1, और ये हो गया 0। 10 1/2 आवर्स। यानी 6 दिन में कितने घंटे पड़ेगी
10 and 1/2 आवर्स। ये था क्वेश्चन, दोबारा पढ़ देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि दीपिका है, कोई स्टूडेंट है, वो बुक को पढ़ती है, एक दिन में वो 1/3/4 आवर्स पढ़ती है। अब आपको बताना है कि टोटल 6 डे में कितने आवर्स पढ़ लेगी। तो मैंने लिखा कि दीपिका रीड अ बुक्स एवरी डे कितना है 1/3/4 आवर्स। इसको मैंने पहले मिक्स फ्रैक्शन में था तो कन्वर्ट किया, तो ये हो गया आपका 7/4 आवर्स। देन आपसे 6 डेज का पूछ रहा है, तो आपने 6 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 6 × 7/4। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया, 2 के टेबल से 6 कट गया आपका 3 टाइम में और 4 कट गया 2 टाइम में। देन यह आ गया आपका 21/2 आवर्स। तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद मुझे मिला 10 and 1/2 आवर्स, यानी वो 6 डे में टोटल कितने आवर्स लेती है, 10 and 1/2 आवर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी 1 लीटर में अगर कोई कार 16 किलोमीटर चलती है तो 2/3/4 लीटर में कितना चलेगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है तो 2 लीटर्स में कितना चलेगी 32, 3 में 48, 4 में 64, 5 में 80, 10 में 160। यानी क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें भी आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर कितना है 16 किलोमीटर। आपसे कितने में पूछ रहा है वो, 2/3/4 लीटर। कार कवर्ड डिस्टेंस इन 2 and 3/4 लीटर। क्या करोगे आप, 16 × 2/3/4। 2/3/4 ही है ना। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 × 8 और 3 11/4। अब ये फोर्स कर जाएगा, 4 × 4 4 × 16, 4 × 11 तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। कितने में, 2/3/4 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक कार है जो 1 लीटर में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। आपसे ये पूछ रहा था कि 2/3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने लिखा कि कार कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना कवर कर रही है, 16 किलोमीटर। और आपसे पूछा था 2/3/4 लीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया। और ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको मैंने कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने के बाद मिला मुझे 11/4 एंड देन इसको जब मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 44 किलोमीटर। यानी ये कार 2/3/4 लीटर में लगभग 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको इसके अंदर फिल करना है। कैसे करना है, कह रहा है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 × डैश इक्वल्स टू 10/30। तो मतलब क्या है, आपको इसे बॉक्स दे रखा है। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक बॉक्स है 2/3 और इसका 10/3 रिजल्ट दिया हुआ, आंसर दिया हुआ। आपको बताना कि यहाँ पर कौन से 2 नंबर आएंगे, यानी न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। न्यूमरेटर कौन सा था, ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। यानी आप 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 10 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है कि 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है। ठीक है, देन 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 मिल जाए, तो मैं करूँगा 10 से। 3 × 10 = 30। तो फर्स्ट में तो आ गया 5/10। फिर इसी का सेकंड पार्ट पूछा था, सिंपलेस्ट फॉर्म द नंबर ऑफ 10 इन। आपको इसी नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए क्या करना
करते हैं, इसको आप कट करेंगे 5/10 को कट करेंगे तो 5 × 5, 5 × 10, ये आ जाएगी आपकी 1/2। ठीक है। नाउ बी में दिया है आपको 3/5, और यहाँ पर है 24/75। यानी आपसे पूछ रहा है कि 3 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 24 मिले। तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 8 से 24, एंड 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 मिले, तो मैं करूंगा 15 से, 15 से 75। ठीक है। अब देखिए 8/15 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इस नंबर को जो आप टेबल से कट करेंगे, यानी ऐसी टेबल होनी चाहिए जिससे दोनों नंबर कट हो। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर तो 2 से कर रहे हैं, नीचे 3 से कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग है। अगर ऊपर 2 से कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। तो अगर इसको नंबर को देखता हूँ तो 8 2 की टेबल से कट हो जाता है, बट 15 नहीं होता है। 15 3 की टेबल से कट हो जाता है, बट 8 नहीं होता है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा 8/15। ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी, और ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है 2.3। सिंपल सा चैप्टर था जिसमें सिर्फ मल्टीप्लाई था फ्रैक्शन वाले, और कुछ ज़्यादा था नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में ये जितने पूरे क्वेश्चन जितने 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, वो सारे आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, बिना किसी चीटिंग के। और फिर आज या कल में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए, स्कूल में आके आप चेक कराएं। ठीक है। और फिर मैं अब आपको ये 2.4 कंप्लीट, लास्ट एक्सरसाइज बची है इसकी 2.4 शायद, वो कंप्लीट होने के बाद तो मैं आपका क्लास टेस्ट लूँगा। ठीक है, आपको टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद और नेक्स्ट डे आपको चेक भी कराना है। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश हिंदी जो भी है। ठीक है, तो टेस्ट का वेट कीजिए। आई थिंक कल नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा 2.4, वो भी छोटी सी है। फिर अगली वीडियो में मैं आपको टेस्ट दूंगा, फिर आपको वो नेक्स्ट डे ही चेक करवाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको 2-3 दिन बाद लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगले दिन ही चेक करवाना है, जिस दिन आपको टेस्ट दे दिया गया उसके नेक्स्ट डे आपको चेक करवाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो आज करा दिया है उसका दोबारा से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज न्यू 2.4 के साथ। थैंक यू।